तो जो आपका अपना होगा वही ना सोचेगा। साहब ने कहा, अब हमको साहब की बात माननी है कि नहीं माननी है? साहब ने कहा है तो मानिएगा ना। साहब ने कभी नहीं कहा कि मुट्ठा का मुट्ठा अगरबत्ती जलाना। अरे क्यों जला रहे हैं? कभी कभी आरती या ये सब करने से किसी किसी की सारी जल गई। एक बच्चे के आंख में जो आरती कर रहे थे लोग मान नहीं रहे थे, आरती किए जा रहे थे। तो आरती जब होती है तो सब कोई आरती लेना चाहता है। एक गुरुबान के गोद में उसका बच्चा था, उस बच्चे की आंख में ही जलती हुई बत्ती गिर गई। साहब को बहुत कष्ट हुआ। उस दिन उन्होंने खाना नहीं खाया 2 दिन तक। यही सोचते रहे कि मेरे कहने को भी नहीं मानते लोग। आप कहिएगा उनकी पीड़ा क्या है? जब शिव शिष्यों का परिवार उनका अपना परिवार है तो उनकी पीड़ा ये है कि उनके लोग ही अब उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो आपकी पीड़ा क्या है? क्या हम और आप इस रास्ते पे चले हैं किसी और के कहने से? तो हमको बात किसकी माननी चाहिए? किसमें हमारा आपका भला है? हमको उन्हीं की बात माननी चाहिए जिनके कारण से वो मेरे गुरु हुए हैं। फिर बाद बाकी काम में आप अपनी मर्जी चलाइए, आपकी जो मर्जी हो करिए। नहीं, इसलिए रात्रिकालीन चर्चाएं आप मत करिए। गोधूली बेला तक चल सकता है, लेकिन सुरक्षित लोग अपने घर लौट जाए, शाम होते होते लौट जाए। जिज्ञासा है दीदी, अभी 5 जिज्ञासा इसमें साहब की से संबंधित है, वो विसर्जन को लेकर इसमें लिखे हैं। ये पूरा का पूरा पत्र है, मतलब जिनका भी है। एक जिज्ञासा नहीं है और ये जिज्ञासा भी नहीं है, कह सकते हैं आप, क्योंकि साहब ने कहा शिव का शिष्य बनना, साहब ने कहा शिव को गुरु बनाना, लेकिन एक परिधि है। हर व्यक्ति की एक मर्यादा होती है, हर जीवन की एक सीमा रेखा होती है। हर व्यक्ति का एक लौकिक परिवार भी है। महादेव की बात करते हैं हम, शिव शिष्य की दुनिया में हम सब एक परिवार है, लेकिन एक लौकिक परिवार भी आपका है, आपका भी है, साहब का भी रहा है। आपके परिवार में आपके पति, आपके भाई बहन, आपके माता पिता, बच्चे सब रहते हैं और कुछ परंपराओं का पालन आप करते हैं, क्योंकि समाज में रह के ही महादेव की बात की जा सकती है। साहब हरिनानंद जी ने कभी भी सामाजिक मान्यताओं को या परंपराओं को तोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने तो कहा कि महादेव को अपना गुरु बनाना और हर चीज में महादेव को शामिल करना। यहाँ तक कि पूजा पाठ भी जो लोग कर रहे थे, उन्होंने कहा गुरु पूजा पाठ कैसे हो बताते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि नमः शिवाय से करो ना भाई, जल ही चढ़ाना चाहते हो, अरे भाव ना चढ़ेगा, नमः शिवाय से चढ़ाओ ना। ये नहीं कहा कि जल नहीं चढ़ाना है, ये कहा कि नमः शिवाय से चढ़ाओ। तो उन्होंने मना नहीं किया कुछ भी। अब जिसने भी ये लिखा है गुरु भाई, उन्होंने लिखा है कि संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होते हैं। साहब स्वयं शिव हैं, शिव के प्रिय जगह शमशान है, तो उनकी अस्थियां क्यों गंगा नदी में प्रवाहित किया गया? क्या उचित है, क्या अनुचित है, बताएं। तो पहली बात तो यह है कि ये उनकी सीमा का प्रश्न ही नहीं है, लेकिन तब भी संपूर्ण शिष्य संपूर्ण गुरु होता है, सच है, सही है। कोई गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाता है, शिव भी अपने गुरु हैं तो अपने शिष्य को अपने जैसा बनाएंगे। इस कालखंड में शिव के शिष्य हरिनानंद जी ने अपने आचरण से ये प्रस्तुत किया कि शिव का शिष्य कैसा होता है। आचरण से यानी अपने जीवन से न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव सबको देने वाले हैं, जो प्रेम करता है वो देता है, लेता नहीं। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। इस दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया है ये, आपकी दुनिया में शिव क्यों नहीं रहता? यानी साहब श्री हरिनानंद जी ने शिव के गुरु स्वरूप को आत्मसात किया और शिव के सारे लक्षण उनमें दिखाई दिए। स्वाभाविक है जो गुरु होगा वो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बनाएगा। लेकिन ये लिखते हैं कि शिव का प्रिय जगह शमशान है। अरे भाई कौन बोल दिया आपको?
कि शिव का प्रिय जगह शमशान है। कहाँ शिव का प्रिय जगह नहीं है? क्या ये शिव की जगह नहीं है? शिव की दुनिया में आप रहते हैं, शिव की दुनिया की सारी चीजें तो आपकी शिव की ही हैं। तो जो शिव का है तो सब प्रिय है उसको, चाहे वो नदी नाले हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो 49 तरह के पवन हो, सब तो शिव के प्रिय है। शमशान के बारे में लिखा गया है। कहने का यह है आगे कि उनकी अस्थियां गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई? अस्थियां यानी इस शरीर की जो बची हुई जो राख होती है या जो हड्डी के टुकड़े होते हैं उनको अस्थियां कहा जाता है, अस्थि कहा जाता है। माँ गंगा नदी में प्रवाहित क्यों की गई? एक शिव के शिष्य होने के नाते साहब भजनानंद जी ने भारत देश की सभी परंपराओं और कानून सबका पालन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लौकिक जीवन में भी और लौकिक परिवार में भी और पारलौकिक परिवार यानी शिव शिष्यों के परिवार में भी आपने देखा होगा कि अगर कोई साउंड लगाता है तो उन्होंने हमेशा कहा है कि परमिशन लेकर तब लगाना। जन्म इस शरीर का होना और इस शरीर का शिवलिंग होना, तो इस शरीर की एक मर्यादा है। उस मर्यादा का पालन परंपरा के अनुसार जो उचित है वो होगा ही होगा। क्योंकि माँ नीलमानंद जी ने जब 2005 में 17 जून को वो शिवलिंग हुई थी तो सारी परंपराओं का पालन किया गया, लेकिन किस तरह किया जाए ये साहब ने उसी समय हम लोग को बता दिया था। उसी समय 2005 में ही साहब ने बता दिया था कि जो दिव्य आत्मा होती है, जो शिव का अंश होती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम लोगों को जो उन्होंने बताया था उनके लिए हम लोगों ने वही किया है। इसलिए उनके निर्देश या आदेश के बिना कुछ भी न हुआ है न होगा। अब है साहब का मतलब, दूसरी जिज्ञासा है। साहब का मतलब परमात्मा ईश्वर शिव होता है। फिर साहब को प्रथम शिव शिष्य क्यों संबोधित किया जाता है? जबकि प्रथम शिव शिष्या माँ भवानी है, राजमणि नीलमानंद है। देखिए आधा ज्ञान जो है बड़ा खतरनाक होता है। आधा ज्ञान से अच्छा है कुछ नहीं जानना, ये ज्यादा अच्छा है। कहावत है हम लोगों में, अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी को या तो पूरा भर लीजिए या खाली रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आधा रहेगा तो पूरे रास्ते छलकता ही जाता है। वही हो गया है, पहले पूरी बात को समझना चाहिए। और साहब की बातों को अगर आपने सुना है तो ध्यान से सुनिए। साहब ने इस शरीर में रहते हुए अंतिम संगोष्ठी में यह कहा कि परमात्मा जो है, जिज्ञासा ये आई थी और उस जिज्ञासा को संगोष्ठी में मैंने ही पढ़ा था। साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो साहब को यानी साहब को ही मैं कह रही थी ये बात कि जिज्ञासा ये है कि साहब मेरा एक है और न दूजो कोई, जो दूजा साहब करे वो दूजो कुल का होए। इसका क्या अर्थ है? तो साहब ने कहा कि जानते हैं साहब किसको कहते हैं? साहब परमात्मा को कहते हैं। साहब एक ही है यहाँ, साहब ईश्वर को कहते हैं। और उसके उत्तर में उन्होंने जो कहा, उससे पहले भी ये बात लोगों ने उस दिन सुनी है जरूर, लेकिन हम लोगों ने उनके मुंह से ये उत्तर जब मां नीलमानंद शरीर में थी 2003 में, उसी समय एक भजन वो गुनगुना रही थी। आपने शायद सुना होगा उस भजन को। आप लोगों को भूख तो नहीं लगी है ना? लगी तो होगी। तो थोड़ी देर बात कर सकते हैं ना हम लोग? संगोष्ठी है, बड़ा मुश्किल से सबको इकट्ठे हुए हैं और जब बात निकली है तो थोड़ी दूर तक तो जाएगी। तो मां नीलमानंद गा रही थी, उन्हीं के द्वारा लिखित ये भजन था। साहेब यो अहाँ छी परम दयालु, अहाँ छी परम दयालु ये साहेब, अहाँ छी परम दयालु।
तीन सूत्र अहीं के करै छी, अहीं के करै छी नमन, अहीं के करै छी चर्चा, अहीं से मांगै छी दया। इस भजन का ये वाक्य था, वो गा रही थी। हम लोग भी उनके पास बैठे थे, उनके साथ साथ गा रहे थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से, ये रांची की घटना है, उस समय साहब रांची में थे। उसी समय साहब अपने कार्यालय से आए तो उन्होंने गाते हुए सुन लिया, तो वो हंसने लगे और खड़े हो गए। बोला उन्होंने कि नीलम जानती हैं साहब तो एक ही है, साहब तो महादेव है। और जब वो भोजन करके फिर कार्यालय चले गए दोपहर का, माँ नीलम आनंद जी ने कहा उस समय कि मुझको महादेव में और इनमें कोई अंतर नहीं लगता, क्योंकि जिसने शिव का भाव जगा दिया मेरे अंदर, मेरे लिए वो उससे कम भी नहीं। लेकिन जो ये कहते हैं करना वो है, जो ये चाहते हैं करना वो है। तो ये उत्तर तो साहब ने 2003 में ही हम लोग को दे दिया था। इसलिए हम लोग को कोई भ्रम नहीं है, और लोगों को भ्रम हो सकता है। तो साहब का मतलब यही होता है, शिव होता है। और साहब को प्रथम शिव से क्यों कहा जाता है? देखिए, इसके लिए थोड़ा समझना होगा कि आदि गुरु शिव। तो जब कोई आदि गुरु होगा तो आदि शिष्या भी होगी। जब कोई प्रथम गुरु होगा, पहला गुरु, तो उस समय उनका कोई शिष्य भी हुआ होगा, क्योंकि गुरु परंपरा चली है तो शिष्य परंपरा होगी। गुरु बिना शिष्य के चल ही नहीं सकता है, शिष्य बिना गुरु के शिष्य बन ही नहीं सकता है। तो आदि गुरु शिव की पहली शिष्या, प्रथम शिष्या माँ भवानी स्वयं है। ये शिव पे आधारित तंत्र साहित्य में लिखा है कि माँ भवानी प्रथम शिष्या है शिव की। माँ भवानी कौन है? शिव की शक्ति। और आप गौर कीजिएगा, मैंने भी जब प्रणाम किया है तो कहा है, आप सुनते शायद नहीं हैं या समझते नहीं हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं इस काल खंड के प्रथम शिव के शिष्य, इस काल खंड के, यानी जो काल चल रहा है अभी, कलयुग जो चल रहा है, इस खंड में पहला शिव का शिष्य जो है उसको हम नमन कर रहे हैं। और उन्होंने उसके बाद पहले चिट्ठी माँ नीलम आनंद जी को लिखी थी, जिसमें लिखा था कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी बना लो। माँ नीलम आनंद जी ने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। उसके बाद शिव शिष्यता बढ़ती चली गई। तो प्रथम शिष्या तो स्वयं माँ भवानी है। इस कालखंड के प्रथम शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। यानी शिष्यों की श्रृंखला है जिसमें ये जो काल चल रहा है और जो महादेव का संदेश आया, जो आज भी कागज पे लिखा है, उपवन में सुरक्षित रखा गया है। उपवन जहाँ साहब का शरीर का अंतिम समय गुजरा है और जहाँ उस ऊर्जा का अनुभव आज भी हमारे आपके जैसे सभी शिव शिष्य करते हैं। तो जो ऊर्जा जहाँ है सो है, जो शाश्वत सत्य है सो है। किसी को सही लगे कि गलत लगे, लेकिन जहाँ सत्य है, सत्य तो सत्य होता है, उसकी अपनी चमक है, उसका अपना एहसास है तो है। तो वहाँ ये जो लिखा हुआ है अभी भी रखा है, जिसमें महादेव का संदेश जब आया था उसमें एक पंक्ति थी कि हरिंद्र की बताई विधा ही मनवंतरों तक के लिए पर्याप्त है। और साहब ने भी ये कहा महादेव से एक शिवरात्रि में आरती के समय, जब उनका मन ठहर गया महादेव पे और महादेव से बात करने लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने महादेव से कहा कि ये जो आपके नाम की, उस समय हर भोला हर शिव का संकीर्तन चल रहा था, तो साहब ने कहा कि आपके नाम की जो गूंज उठ रही है चारों तरफ, मैं चाहता हूँ कि ये गूंज पूरी दुनिया में उठे और मैं इसका साक्षी रहूं। शरीर खत्म होता है लेकिन जो साधु है
उसकी बात खत्म नहीं होती, उसकी ऊर्जा खत्म नहीं होती। तो उस दिन जो उन्होंने कहा है कि गूंज उठे और मैं साक्षी रहूं, तो मैं हूं या आप हो या कोई हो, अगर शिव की बात करता है, कोई भी शिव को अपना गुरु मानता है और उसकी घोषणा होती है, तो हम सबको यह समझना चाहिए कि साहब शिव से हरिंदानंद जी स्वयं साक्षी हैं इस बात के। कोई देखे ना देखे, लेकिन वो तो देख रहे हैं हम आप क्या कर रहे हैं। तू जहां भी है मेरी निगाह में है, हम जहां भी रहेंगे उनकी निगाह में है। हम दूसरों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन उनके कहे अनुसार ना कर पाए अगर, तो इस अपराध की सजा पाने से उनसे मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए किसी का भय ना हो, भय नहीं, प्रेम है ये, प्रेम बस ही सही जो उन्होंने कहा है उसके अनुसार करने की कोशिश करिएगा। यह चिट्ठी बहुत लंबी है, लेकिन इस सारे जिज्ञासाओं में घूम फिर के एक ही बात है कि साधु मरते नहीं हैं, साहब स्वयं शिव हैं, लेकिन उनके फोटो पर माला क्यों पहनाते हैं। तो क्या किया जाए, उनकी तस्वीर को फेंक दिया जाए ताकि दूसरे लोग अपनी तस्वीर लगा लें। हम शिव के शिष्य और हम सब क्या, हमारे बाद आने वाली पीढ़ी भी तस्वीर तो एक ही लगेगी, और साहब और दीदी की लगेगी और किसी की नहीं लगेगी। ये हम होने ना देंगे, क्योंकि उन्होंने हमको शिव से मिलवाया है और किसी ने नहीं मिलवाया। तो हमारा मन क्या इतना भी कृतज्ञ नहीं होता है कि उनकी तस्वीर से भी दिक्कत होने लगी। हाँ, आप कह सकते हैं कि साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी तस्वीर लगाओ या दीदी की तस्वीर लगाओ, लेकिन इसके पीछे की कहानी आपको मालूम नहीं। साहब के शरीर में रहते हुए जब माँ शिवलीन हुई 2005 में, माँ नीलमानंद शिवलीन हुई, कुछ लोगों ने जगह जगह कहना शुरू कर दिया कि नीलम दीदी की ताकत हम ही को मिल गई। कोई ये कहता, कोई ये कहता, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपनी तस्वीर छपवा के बांटनी भी उस समय शुरू कर दी थी जब साहब शरीर में थे, उनकी आंखों के सामने इस तरह की बातें शुरू हुई। फिर भी साहब तैयार नहीं हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है, महादेव की तस्वीर तो लगेगी, इसलिए कि कोई शिव को गुरु बनाएगा तो वो प्रारंभिक अवस्था में जो शिव की साकार स्थिति है उसको समझ में आता है कि ये शिव की बात हो रही है, यही गुरु है, इनकी बात हो रही है। लेकिन गुरु से तो अंतर होना ही पड़ता है। उस शरीरधारी गुरु भी होगा तो अंदर से मिलना पड़ेगा उससे। शिव भी गुरु होंगे तो अंतर गुरु, अंतर से होना ही पड़ेगा, निराकार में जाना ही पड़ेगा। तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। जो है, जिसकी तस्वीर है, वो मिलना तो उससे है ना, मिलना तो महादेव से है ना, तस्वीर से मिलाप नहीं होगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब लोग अभी समझ नहीं रहे, लोग अभी जुड़ नहीं रहे, तो वो पहले समझते हैं जिन चीजों से, आप उसी के द्वारा उसका जुड़ाव करिए, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। लेकिन नियम नहीं लगा सकते आप। अब रही बात माँ नीलमानंद की तस्वीर, तब उन्होंने कहा कि महादेव की तस्वीर के साथ नीलम की तस्वीर लग सकती है। फिर माँ नीलमानंद जी की तस्वीर लगने शुरू हो गई, और कुछ समय के बाद, कुछ वर्ष के बाद, साहब देवघर में थे उसी समय, कुछ कार्यक्रम में जब साहब के साथ हम लोग भी गए और हम लोगों ने देखा कि जिस गुरु भाई ने ये आयोजन किया था, क्योंकि साहब ने मना कर दिया था अपनी तस्वीर लगाने से, तो उस गुरु भाई ने अपनी ही तस्वीर लगवा ली थी बैनर पे। शहर में प्रवेश करते समय हम लोगों ने देखा कि शिव गुरु महोत्सव का बैनर लगा हुआ है और उस बैनर पे उस आयोजक गुरु भाई की तस्वीर लगी है। लौटने के बाद हम लोगों ने साहब से कहा कि आपसे अनुरोध है, आप नहीं चाहते, ये सब जानते हैं, आपने कभी नहीं चाहा, लेकिन आज दिक्कत ये हो गई है कि अगर आपको नहीं देखेंगे लोग, तो हर व्यक्ति अपनी तस्वीर लगाने के लिए तैयार है। आज कुछ लोगों ने साहब की तस्वीर को हटाया, क्यों, क्या दिक्कत थी साहब की तस्वीर से? दीदी जिसने ममता का छांव दिया आपको, उनकी तस्वीर से दिक्कत हो गई, क्योंकि दिक्कत उनकी तस्वीर से नहीं है। चाहत तो अपनी स्थापना की है, भूख तो अपनी स्थापना की पैदा हो गई। लोग आपको जानने लगे, लोग आप में साहब
आपको देखने लगे, लोग आपको ही दीदी समझने लगे। इसकी चाहत जब जग जाएगी तो आपको सबसे ज्यादा परहेज उन्हीं से होगा। यहाँ भस्मासुर की कमी नहीं है। भस्मासुर ने तो महादेव से ही वरदान प्राप्त किया था और महादेव पे ही टेस्ट करने चला था। आइए महादेव आप पे रख के देखते हैं भस्म होते हैं कि नहीं। यहाँ तक की कहानी तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन भस्मासुर का हाल क्या हुआ था ये कहानी भी आप जानते होंगे। एक दिन उसने अपने ही सिर पे हाथ रख लिया। तो जिन लोगों को शिव की शिष्यता में महादेव से परहेज है, साहब दीदी की तस्वीर से परहेज है। तस्वीर जरूरी नहीं है, लेकिन इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग आने वाले समय में ऐसे असंख्य लोग होंगे जिन्होंने सशरीर साहब और दीदी का दर्शन नहीं किया है। आप में से ही बहुत लोगों ने माँ नीलमानंद जी को शरीर में नहीं देखा होगा। अगर कोई अनजाना आदमी यहाँ आए और वो महिला अपनी तस्वीर लगा दे और नीचे लिख दे दीदी नीलमानंद, तो आप तो समझिएगा कि वही दीदी नीलमानंद है। तो लोग जाने समझें, सही चीज पे रहें, इसके लिए जरूरी है। और ये व्यवस्था में किया गया है, खुशी नहीं है इसमें किसी को। साहब ने तो चाहा है महादेव की स्थापना हो, स्थापना तो महादेव की ही होगी और किसी की तो हो नहीं सकती। लेकिन जिसने बताया है उसके लिए कृतज्ञ भी नहीं होइएगा, उसके लिए एहसान भी नहीं मानिएगा। ये तो शिव का शिष्य नहीं हो सकता। अब रही बात की फोटो पे माला क्यों पहनाते हैं। अरे भाई, माला पहनाना मतलब तो जरूरी नहीं है कि फोटो पे पहनाते हैं आप तो माला किसी के स्वागत में आने पे भी देते हैं उसको। तो क्या वो खत्म हो गया है, शरीर से खत्म हो गया? नहीं, आप अपने श्रद्धा के पुष्प अर्पित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्पित तो हृदय होता है, फूल थोड़े ही होते हैं। हर घर जहाँ शिव शिष्टता की बात होती है, हर उस घर में ये बात तो गूंजती ही है कि घर मंदिर से नहीं वो कम, तुम रख दो कदम जहां ए हरेंद्र, सारी दुनिया बिछाती है फूल, दिल अपना बिछाएंगे हम, सुस्वागतम सुस्वागतम। उन्हीं का स्वागत है हर जगह। क्यों है? क्या उन्होंने चाहा है? नहीं, उन्होंने महादेव से मिलवाया है। महादेव के पास जाने का रास्ता खोला है। आज तक किसी ने नहीं किया था ऐसा। सबने गुरु बन के खुद से जोड़ा था। किसी ने नहीं कहा कि महादेव तक आप भी जा सकते हैं। जो शास्त्र नहीं पढ़ सके, जो संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सके, जिनको पुरोहित गिरी करना नहीं आया, जो ज्योतिष ज्ञान नहीं जान सके, जिनको कर्मकांड नहीं आए, उन सारे लोगों को लोगों ने समझा दिया कि तुम्हारे पास पात्रता नहीं है, तुम महादेव से मिलो। लेकिन एक ऐसे शिव के शिष्य आए जिन्होंने हर दिल में ये ज्योति जलाई, हर दिल में ये आग लगाई कि शिव तुम्हारे अपने हैं, पहचानो। और जो अपना होता है उससे मिलने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं, किसी शिष्टाचार की जरूरत नहीं, उससे तो सीधे जाके मिल लिया जाता है। जो अपने हो तुम इसीलिए तो हाल सुनाने आया हो, अपने हो तुम इसीलिए फटकार सुनाने आया हो। तुम अपने हो तो हाल भी सुनाते हैं, तुम अपने हो तो फटकार भी सुनाते हैं। तो अपनों में तो शिष्टाचार और औपचारिकता की जरूरत नहीं होती। तो महादेव को अपना बनाने की बात उन्होंने पहली बार हमारे मन में सचमुच में समझ में आया कि हम महादेव से मिल सकते हैं, महादेव के शिष्य बन सकते हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? बातें और बहुत ज्यादा हैं, इस जिज्ञासा का तो अंत ही नहीं है भाई। चिट्ठी बहुत लंबी है, हालांकि हम पढ़ ही देते हैं कि साहब ने कहा कि जो शिव को गुरु माने हैं वह मेरे कलेजे का टुकड़ा है। माँ नीलमानंद जी ने गुरु भाई गुरु बहनों कह के संबोधित किया है, लेकिन कुछ भाई शिव के शिष्य को क्षेत्र का वर्कर कहते हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब जो काम करिएगा उस समय उसी से संबोधित किया जाता है। साहब डिप्टी कलेक्टर थे और एक दिन गाड़ी चलाने लगे। ये कहानी आपने सुनी होगी उनकी चर्चा में। उनसे अपने ही गांव में सिवान आए हुए थे, सिवान के लोग हैं ना यहाँ, सिवान आए हुए थे, गाड़ी चला रहे थे, बाजार था, एक महिला सब्जी खरीद रही थी, झुक के गाड़ी से टकराते टकराते बच गई।
तो वो घूमी और उसने कहा, ये ड्राइवर साहब सूझत नहीं खे, दिखाई नहीं ना देता कि खराब नहीं है। अब साहब तो एकदम भौचक रह गए, अरे मैं डिप्टी कलेक्टर हूँ, वो मुझको कह रही है ये ड्राइवर साहब, और हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं उस समय ड्राइवर का काम कर रहा था तो उस समय तो मुझको ड्राइवर ही ना कहेंगे। उस समय यानी जब जो काम आप करते रहते हैं उस तरह का संबोधन सामान्यतः लोग देते हैं, लेकिन शिव शिष्यता में संबोधित करने के लिए गुरु भाई और गुरु बहन ही कहा है साहब ने। इसलिए किसी को भी बोलिए तो गुरु भाई, गुरु बहन, दीदी, भैया, ये संबोधन देने में कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना। हाँ, अब जो कोई काम कर रहे हैं तो स्वयं सेवक है, अब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का हिंदी है और अंग्रेजी है उसका वर्कर, तो कोई गलती से बोल दिया होगा, गलती से क्या सोचा नहीं होगा, मनसा ये नहीं होगी, लेकिन बोल दिया होगा। फिर भी हम लोग को परिमार्जन करना चाहिए, सुधार करना चाहिए, क्योंकि हमारी बोली से बहुत कुछ होता भी है, बनता भी है और बहुत कुछ बिगड़ता भी है। एक बोली औषधि करे और एक बोली चले बाण। एक शब्द ऐसा होता है जो घाव पे मरहम का काम करता है, और एक बोली ऐसी होती है जो घाव नहीं है तो घाव बना देता है, नहीं बाण तीर की तरह लग के। तो बोली ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोइए, मतलब कि कोई आपसे बात करे तो उसको महादेव की याद आए। बोलना ही है तो इतना बढ़िया बोलिए। अब बातों का कोई मतलब नहीं है। साहब का विसर्जन क्यों, तो साहब का पूजा पाठ क्यों, यही सब है। खैर, मुझको लगता है कि लगभग सारे जिज्ञासाओं का उत्तर दिया जा चुका है। और कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि भारत देश की एक अपनी संस्कृति है, एक परंपरा है, एक तरीका है जीने का यानी जीवन को जीने का। इस परंपरा में हम कभी पर्व मनाते हैं, कभी त्योहार मनाते हैं, कभी खुशियां मनाते हैं, कभी होली भी खेलते हैं, कभी दीपावली में दिए भी जलाते हैं। लेकिन दुनिया को भी यह समझना पड़ेगा कि शिव का शिष्य चाहे कहीं भी खड़ा हो के कोई भी काम कर रहा हो, उसकी मनसा अपने गुरु शिव की स्थापना की ही होगी। उसकी मनसा दूसरी कुछ भी नहीं हो सकती। लेकिन आप उसके बाहरी चीज को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। विश्वास करना होगा महादेव पे, उनके शिष्यता पे, और जो उनका काम महादेव का गुरु कार्य बढ़ा रहे हैं उन पे भी। जब तक हम एक दूसरे पे विश्वास न रखेंगे, हम कैसे इस रास्ते पे बढ़ सकेंगे? ये तो प्रेम की विधा है। प्रेम दीजिएगा, प्रेम मिलेगा, ये हम लोग की अनुभूति है। गाली दीजिएगा तो गाली मिलेगी, झगड़ा कीजिएगा तो झगड़ा और दुगुना मिलेगा। और प्रेम कीजिएगा, पड़ोसी के यहाँ पुआ बना के पहुंचाने जाइएगा, बर्तन छोड़ के आइए तो जरा लौटेगा उधर से बर्तन, तो उसमें कोई ना कोई पकवान के साथ लौटेगा। लौटता है कि नहीं? नहीं, हम लोग यहाँ ये भी परंपरा है, ये भी हमारी परंपरा है कि किसी ने कुछ दिया है उससे ज्यादा उसको लौटाए। किसी ने शिव दिया है, किसने? साहब श्री ने शिव को दिया है, तो उन्होंने शिव को मांगा भी है, शिव शिष्यता मांगी है। तो हम आप इसमें पड़े हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसको छोड़कर क्या शिव की शिष्यता का उपहार हम साहब को दे रहे हैं? क्योंकि वो तो साक्षी हैं, वो तो देख रहे हैं हमको, आपको। तो जहाँ चलिए, जहाँ रुकिए, हर जगह तो आदमी ही आदमी है, बेशुमार आदमी है। हर जगह, हर कहीं जहाँ में देखिए बेशुमार आदमी है। और हर जगह आपकी संभावना है महादेव की बात करने की। आपका इंतजार कर रहे हैं लोग, जाइए महादेव की बात करिए और अपने गांव में अपने आचरण से प्रस्तुत करिए इस बात को कि शिव शिष्यता क्या होती है। शिव शिष्यता में लोग शिव की बात करते हैं। कभी रामायण की कथा होती रही, महाभारत की कथा होती रही, शिव की कथा होती रही, जो लिखा गया, जो बीत गया, उसकी बात होती रही। आज जब इस कालखंड में पहली
पहली बार शिव की चर्चा चल रही है और चलती जा रही है, बढ़ती जा रही है कि शिव की चर्चा हर व्यक्ति की अपनी अनुभूति है। ये किताबी ज्ञान नहीं है, ये किसी ने कहा है, किसी का प्रवचन नहीं है, ये अपनों से अपनी बात है। अपने गुरु शिव की शिष्यता मेरे दिल में जो उतरी आपके दिल में उतारते हैं, आपके दिल में जो उतरी उनके दिल में उतारते हैं। यह विधा अनुपम है। जितना दूसरों में दीजिएगा उतना वापस लौटेगा भी। आप लोग बड़े कष्ट में रहे हैं, और क्या कष्ट में रहे हैं? नहीं चलिए, हम लोग का सौभाग्य है, लेकिन कामना करते हैं कि पूरा पूर्वांचल एक होकर महादेव का काम करे, ताकि पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं वहाँ तक अपने महादेव का संदेश लेकर जाए। हम अपने जीवन में और क्या कर सकेंगे क्या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि महादेव ने जो दिया है इतनी हमारी आपकी औकात नहीं थी। एक बात और चलते चलते कहना चाहेंगे, यह गुरु का मंच है, आप जानते हैं गुरु के मंच की कुछ गरिमा होती है, उसका कोई सम्मान होता है। भले इस पे शिव के शिष्य आके बैठते हैं, चर्चा करते हैं, भजन करते हैं। ये निवेदन मैंने कितनी जगह पे किया और आज आपसे भी करती हूँ कि हम में से कोई गुरु भाई गुरु बहन अगर आता है, भजन गाता है, तो भजन में अगर नाम लेना है उसको तो सिर्फ महादेव और साहब दीदी का लेना चाहिए। हमारी या अनुभव की या आने वाले किसी का नाम लेना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है, ये बहुत ही खराब बात है। और मुझको लज्जा आ रही थी जब वो गुरु भाई हम लोग का नाम लेकर भजन गा रहे थे, मुझको शर्मिंदगी हो रही थी और हम लोग को लग रहा था कि कहते नहीं है कि जमीन में गड़ जाना जैसे होता है, वैसा लग रहा था। क्योंकि खुशी तब होती है जब किसी के मुंह से एक शानदार आवाज निकलती है, एक जोरदार आवाज निकलती है कि महादेव और साहब दीदी की गूंज उठती है उसके हृदय से। लेकिन किसी और का नाम चाहे अपना ही सही क्यों ना, बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस मंच से कहीं भी, आप भी कहीं मंच लगाते हैं, आप भी कहीं बात करते हैं, महादेव और साहब दीदी के अलावा और किसी को प्रणाम अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप कहिएगा कि सभी गुरु भाई गुरु बहन को प्रणाम, प्रणाम हो गया नहीं। और गीत और भजन मामूली नहीं होते हैं। जब गांव के गीतों में महादेव के गुरु की बात होने लगी, जब गांव के गीतों में साहब और दीदी की गूंज उठने लगी, तो शर्त है ये, मतलब विश्वास करिए कि अब शिव शिष्यता से कोई भी इस नाम को अलग नहीं कर सकेगा। क्योंकि गांव के गीत हमारी परंपरा में है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। हमारे बच्चे हमसे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं, फिर उनके बच्चे सीखते हैं। इसलिए बहुत सोच समझ के करिएगा।